नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर पोस्ट में। रिपोर्टर पोस्ट में आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड में जो नई नियोजन नीति बनाने को लेकर जो कवायद चल रही है, जो मीटिंगों का जो दौर चल रहा है और राजनेताओं के जो बोल इस पे आए हैं नई नियोजन नीति को लेकर के, इस पे हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 16 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति 2021 को रद्द कर दिया गया था और इसको लेकर के सरकार के मंत्रियों का क्या कहना है और अन्य राजनेताओं का क्या कहना है, हम इनसे जानते हैं। हम अपने सहयोगी पूजा से इस पर बात करेंगे। पूजा, ये जो नई नियोजन नीति के बारे में जो कवायद चल रही है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक भी शुरू हो गई है, फाइलें भी बढ़नी शुरू हो गई है, आखिर इस नई नियोजन नीति में है क्या? अगर बात करें दिसंबर 16 की, तो उस दिन झारखंड सरकार की ओर से 2021 जो नियोजन नीति बनाई गई थी उसको रद्द किया गया, जिसमें हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए भी कहा था कि 10वीं और 12वीं के जो परीक्षा अनिवार्य रूप से यहाँ पर एक सामान्य वर्ग के लिए रखे गए हैं, वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। और साथ ही साथ यहाँ पर पूरे झारखंड में अगर बात करेंगे तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई की जाती है, तो हिंदी को हटा करके उर्दू को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करना, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया था कोर्ट ने। और संविधान की जो मूल आत्मा है, समानता का जो अधिकार है, संविधान जो यहाँ पर किया जा रहा था और इसको लेकर के एक सख्त टिप्पणी जो है वो कोर्ट की ओर से की गई थी। और जहां तक अगर हम बात करेंगे इस नई नियोजन नीति की, तो इसे हम लोग नई नियोजन नीति ना कह करके हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पुरानी नियोजन नीति में बदलाव किए जा रहे हैं। कुछ बदलावों के साथ वही नियोजन नीति जो है वो वापस सरकार लेकर के आने की तैयारी कर रही है। तो इस नई नियोजन नीति में या फिर कहे पुरानी नियोजन नीति में बदलाव जो किए जा रहे हैं उसमें कई सारे मुद्दे जो है वो रखे जा रहे हैं, जैसे कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा जो झारखंड से ही होनी चाहिए, वहां से पास आउट जो है, जो अनिवार्यता एक वर्ग के लिए की गई थी, उसे हटाया जा रहा है। अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें तो क्षेत्रीय भाषा को पूरी तरीके से हटाते हुए उसे नेग्लेक्ट कहीं ना कहीं किया जा रहा है, करते हुए तमाम परीक्षाएं जो है वो यहाँ पर लिए जाएंगे। तो इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं को नेग्लेक्ट करते हुए, क्या जितनी भी यहाँ जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको सही नेग्लेक्ट करना इतना आसान होगा? जी नहीं, जिस तरीके से पहले जो नियोजन नीति जो बनी थी उसमें हिंदी को हटाया गया था, उर्दू को शामिल किया गया था, मगर जो क्षेत्रीय भाषा इसमें पहले से जो 9 क्षेत्रीय भाषा झारखंड में पहले से हैं, उन तमाम चीज़ों को रखा भी जा रहा है, देखा भी जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे हिंदी को जिस तरीके से हटाया गया था उसको लेकर के यहाँ पे सवाल खड़े हुए थे कि हिंदी को वापस लाया जाए, तो उस पर भी एक कवायद जो है वो शुरू की जा रही है। क्षेत्रीय भाषा तो रहेंगी, साथ में जो हिंदी को जो बाहर किया गया था उसे भी जो है इस बार नई नियोजन नीति में, या कहें जो नियोजन नीति जो 2021 में जो रद्दोबदल किया जा रहा है उसमें ये शामिल की जाए। जी हाँ, वही यही कहना चाह रही हूँ कि जितने भी क्षेत्रीय भाषा हैं उसे दरकिनार किया जा रहा है एक तरीके से, और इस जो नई नियोजन नीति होगी उसमें तमाम चीज़ें आएंगी। जिस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे, जो अभी शिक्षा मंत्री लगातार कहते हुए भी नजर आ रहे थे, हमारे ही चैनल के साथ उन्होंने बात करते हुए कहा था कि नई नियोजन नीति जो होगी वो इसी महीने लाने के प्रयास में सरकार है। और ये भी माना जा रहा था कि इस बार जो आगामी कैबिनेट जो होगी उसमें नई नियोजन नीति को लेकर के कई सारी बातें जो है वो सामने आ सकती है। जी आशुतोष, एक बात और पूजा की, जो हमारी जब शिक्षा मंत्री से इस मुद्दे पर बात हो रही थी तो उन्होंने एक साफ लहजे में कहा कि नई नियोजन नीति से खास करके शिक्षा विभाग खासा सफर कर रहा है, क्योंकि 50,000 शिक्षकों की जो नियुक्तियों की जो बात इस बार लाई गई थी, वो उसके बिना जो है स्कूलों में जो जितने भी सरकारी स्कूल है, राज्य भर के 35,000 सरकारी स्कूल हैं, उनमें शिक्षकों की घोर कमी है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं सफर कर रहा है। आइए सुनते हैं कि शिक्षा मंत्री ने नई नियोजन नीति को लेकर के क्या कुछ कहा और किस तरह की बातें की कि कब ये नियोजन नीति आने वाली है। हम लोग हर पहलू पर विचार कर रहे हैं, हर पहलू पर। हमारे जो युवा वर्ग है सफ़र न करे, मेरा काम सफ़र न हो। जैसे हर विभाग में मैंने रिक्त पद है, मेरे यहाँ तो रिक्त पद था नहीं, लेकिन 50,000 हमने सृजन किया है। और यदि सृजन करके बहाल नहीं होगा, हमारा पढ़ाई बेहतर नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। अपने समझ के बनाए थे, इसलिए बनाए थे। वो जो
मैट्रिक और इंटर वाला, ये सब मिला जुला के आएगा लोग। लेकिन हाईकोर्ट निर्देश तो अभी तो नहीं किए हैं, अभी एफिडेविट मांगा है, 17 तारीख एफिडेविट दिलाएगा, हम लोग उस पर कर रहे हैं उपाय। जो आपत्ति है माननीय उच्च न्यायालय का, उस पर हम लोग विचार, हाई लेवल का बैठक भी कई ग्राउंड हो चुका है और हमारी सरकार गंभीर है इस मसले पर। नीति जो बन रहा है उस पर नियोजन नीति वाला में हम लोग लगे हुए हैं, जितना फास्ट हो, लेकिन हम लोग फरवरी पार नहीं होने देंगे। तो जैसा कि आप सबों ने सुना कि राज्य के जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, उन्होंने साफ लहजे में क्या कुछ कहा, और साफ लहजे में अगर बात कहें तो सीधा उन्होंने कहा कि इसी महीने मतलब जनवरी, संभावना जताई जा रही है कि 26 जनवरी वो दिन हो सकता है जब इसकी जो है एक तरह से घोषणाएं की जा सके। चाहे वो माना भी जा रहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री उस दिन दुमका में झंडोत्तोलन करेंगे तो वहां से इसको लेकर के घोषणाएं कुछ हो सकती है। पूजा, लेकिन आपने जब अभी जो कांग्रेस की जो बैठकें चल रही थी, झारखंड के प्रभारी भी आए हुए थे, उनसे जब बात हुई थी तो क्या कुछ उन्होंने कहा था, कुछ बताएंगे? अगर हम बात करें कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे की, जब वो झारखंड दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर आए थे तो उनकी जो बैठक है वो मुख्य रूप से सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो अतिथिशाला में की गई, फिर दूसरे दिन अगर हम बात करें तो रामगढ़ में, और तीसरे दिन यहाँ पर रांची में की गई थी। तो रांची में जब बैठकों का दौर चल रहा था उस दौरान 9 संकल्प जो है वो कांग्रेस ने लिया था, जिसमें से प्रमुख मुद्दा रहा नियोजन नीति, सरना धर्म कोड, 1932 खतियान और 27% ओबीसी आरक्षण। तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने ये जरूर यहाँ पर स्पष्ट किया था कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड में सबसे ज्वलंत है और इन चीज़ों को झारखंड के जितने भी लोग हैं उन लोगों को मिलना चाहिए। चूंकि नियोजन नीति अभ्यर्थियों से रिलेटेड है और नियोजन नीति के कारण काफ़ी ज़्यादा सफ़र जो है वो अभ्यर्थी कर रहे हैं जो बेरोजगारी। एक बात और भी कहूँगा कि जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था जिसमें उन्होंने हर एक घर से एक व्यक्ति को जो नौकरी देने की जो बात की थी, तो वो कहीं ना कहीं वो घोषणा पत्र उनका फुलफिल नहीं हो रहा। ऐसे में जो रेजोल्यूशन लाया गया है नियोजन नीति को लेकर के, जब नई नियोजन नीति आएगी तो जो नौकरियां जो यहाँ करीब कही जा रही है कि 1.5 लाख की करीब नियुक्तियां यहाँ रिक्त हैं, तो ये कुछ फुलफिल हो सकता है। हाँ, इसी कारण से उनका स्पष्ट कहना था कि नियोजन नीति आएगी तब जाकर के यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल पाएगा, जितने भी पद अभी भी खाली हैं उन सभी को भरा जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि नियोजन नीति को लेकर के तमाम बातें जो है उन्होंने स्पष्ट कहा था। जिस तरीके से उनका कहना है कि चाहे सरना धर्म कोड हो, 1932 खतियान के आधार पे ही क्यों ना नियोजन नीति बनानी हो, लेकिन इस पर सरकार जल्द से जल्द पहल करे। और इसको लेकर के उन्होंने अपने तमाम मंत्रियों को भी निर्देश दिए थे, क्योंकि उनके जो मंत्री हैं जो इसमें शामिल भी रहे हैं, जितने विधायक हैं, तो उनका भी कहना है कि मंत्रियों से बातचीत हो रही है और जल्द से जल्द इसे लाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि बजट सत्र भी नज़दीक है और रामगढ़ बाई इलेक्शंस भी नज़दीक आ रहे हैं, जिसको लेकर के तमाम बातें भी सामने आ रही है कि रामगढ़ बाई इलेक्शन भी है। तो यहाँ पर उनका कहीं ना कहीं ये टारगेट जो है नियोजन नीति हो, 1932 खतियान हो, 27% ओबीसी आरक्षण हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो रामगढ़ बाई इलेक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो नियोजन नीति को भी उसी से कहीं ना कहीं रिलेट किया जा रहा है। आशुतोष, आइए सुनते हैं अविनाश पांडे ने क्या कुछ कहा नियोजन नीति को लेकर के। नियोजन नीति में कुछ कमियां रही, उन कमियों के आधार पर उस नियोजन नीति में ये निश्चय किया गया कि जो आशाएं और आकांक्षाएं युगों की इतने वर्षों से इस सरकार से हैं, वो निराश महसूस करते हैं। और स्वाभाविक है कि बहुत ही अच्छी नीयत के साथ और जो वादा किया था उसकी पूर्ति के लिए ये कदम उठाया गया, लेकिन माननीय कोर्ट के द्वारा दिए गए डायरेक्शन के अनुसार जो कमियां उसमें पाई गई हैं उसकी पूर्तता करके हमें पूरा विश्वास है कि आगामी मुश्किल से ज़्यादा 1 महीने के अंदर जल्द से जल्द सरकार के द्वारा नया प्रस्ताव पारित कर और इसके ऊपर में जल्द से जल्द अमल शुरू किया जाएगा। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय था जो है जो प्रस्ताव पास होके सरना कोड का, जिसके लिए कांग्रेस वर्षों से और अपने मैनिफेस्टो में हमने बहुत गंभीरता से इसको मेंशन किया था, इसके प्रति कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है और हम धन्यवाद करते हैं कि प्रस्ताव विधानसभा से पास होकर और यहाँ से माननीय केंद्र सरकार को भेजा गया है।
झारखंड से एक विशेष डेलीगेशन, हाई पावर डेलीगेशन बहुत जल्द ही माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया से समय लेकर इस विषय में निवेदन करने के लिए मिलने वाला है। उसकी तिथि और उसका समय CLP और PCC अध्यक्ष के माध्यम से कन्वे किया जाए। जैसा कि आपने अविनाश पांडे को सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा। पूजा रामेश्वर उरांव से भी बातें हुई हैं आज रिपोर्टर पोस्ट की, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा नई नियोजन नीति को लेकर के। चूंकि वो वित्त मंत्री हैं तो फाइलें उनके पास भी गई होंगी, उन्होंने भी क्या कुछ कहा, कुछ बताएंगे। अगर हम बात करें रामेश्वर राव की, तो रामेश्वर राव ने अपनी बातों में स्पष्ट किया कि हम लोग तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। अगर हम लोग जब से झारखंड बना है उस समय से तमाम जो गलतियां तमाम नियोजन नीति में रही है जिसके वजह से वो कोर्ट गई है, उन तमाम चीज़ों को देख करके शॉर्टलिस्ट करके कि आखिर किससे क्या गलती हुई, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात करें या फिर अर्जुन मुंडा के कार्यकाल की बात करें या फिर रघुवर दास के कार्यकाल की बात करें, तमाम जो भी सत्ता में रहे हैं उन लोगों से जो भी गलतियां नियोजन नीति को लेकर के हुई है उन सभी को शॉर्टलिस्ट किया जाए और उनमें से जितनी भी अच्छी जो बातें हैं जो भी झारखंड के हित में, उन तमाम चीज़ों को इस नई नियोजन नीति में लेकर के आने का प्रयास जो है वो सरकार करने वाली है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो अब आगे भी बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से अगर फाइलों की बात करेंगे तो मुख्य सचिव ने भी कहा था कि हम सरकार के पास ये तमाम बातों को ले जाएंगे। क्या कुछ होता है, सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, वो तो समय बताएगा। मगर जिस तरीके से उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट सत्र से पहले ये नियोजन नीति जो है वो आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि नई नियोजन नीति को जिस तरीके से जगन्नाथ महतो ने कहा कि इसी महीने आएगी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रभारी कह रहे हैं कि इसी महीने लाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं रामेश्वर राव कह रहे हैं बजट सत्र से पहले। तो माना जा रहा है कि जनवरी एंड तक नई नियोजन नीति जो है वो सरकार लेकर के आने की तैयारी कर रही है। आइए सुनते हैं रामेश्वर उरांव ने क्या कुछ कहा नियोजन नीति को लेकर के। लेकिन हम नए नियोजन नीति लेकर आएंगे। जो पीछे की त्रुटियां रही पिछले में, पीछे मतलब आप 2000 से बाबूलाल जी के ज़माने से, रघुवर जी के ज़माने से, अर्जुन मुंडा जी के ज़माने से नीतियाँ बनी और उसमें जो खामी रही सबका दे करके हम ऐसा बनाना चाहते हैं, बनाना चाहिए हमें, कहेंगे सरकार को कि आगे फिर हम इस तरह का स्थिति फिर पैदा ना हो। एक स्मूथ तरीके से, साफ सुथरे तरीके से हम रोजगार देने में, नौकरी देने में राज्य सरकार सक्षम हो सके। बजट कह रहे हैं कि बजट सेशन तक हो जाएगा तैयार। तो जैसा कि आपने सुना कि वित्त मंत्री सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने नियोजन नीति को लेकर क्या कुछ कहा। एक बात और बता दूं कि जब शिक्षा मंत्री से बात हो रही थी तो नियोजन नीति को लेकर, तो उन्होंने एक बात और कहा कि 17 जनवरी को जो नियोजन नीति जिसे हाईकोर्ट से कहें कि खारिज किया गया है, उसको लेकर के सरकार जो है एफिडेविट फाइल करेगी। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि 17 जनवरी को सरकार जब एफिडेविट फाइल करेगी तो क्या कुछ हाईकोर्ट का उस पर रिएक्शन होता है या क्या कुछ उस जो एफिडेविट होता है हाईकोर्ट उसे स्वीकार करता है या नहीं करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी ओर सरकार के स्तर पे या कहें कि पूरे गठबंधन की जो सरकार है, यहाँ JMM, कांग्रेस और RJD, ये सारे स्तर पे जो है सारे लोगों का एक ही कहना है कि जल्द से जल्द झारखंड में नई नियोजन नीति आए ताकि यहाँ के युवाओं को जो उन्होंने चुनाव से पूर्व वादे किए थे, मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वादे किए थे नियुक्तियों को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, यहाँ की बेरोजगारी को दूर करने के लिए, वो जो है उस वादे और दावे पे खड़े उतरे। तो बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ, अपने सहयोगी पूजा के साथ। मैं आशुतोष कुमार।